यूरो प्रतीक का 450 करोड़ का आईपीओ 16 से 18 सितंबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 235 रुपए से 247 रुपीज पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 60 शेयर्स हैं। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और ये जो आईपीओ है ये बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है, जहां पर इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 23 सितंबर की रखी गई है। तो सबसे पहले इस कंपनी की पूरी डिटेल्स को समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स को जानेंगे और लास्ट में मैं आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो इस कंपनी का मेन बिजनेस है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स, लैमिनेट्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स को सेल करना। ये कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करती है, जिसमें जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से करवा लेते हैं और उसके बाद अपने ब्रांड यूरो प्रतीक एंड ग्लोरियो के अंडर सेल करते हैं। अभी इनके पास 30 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट में 3000 से भी ज्यादा डिजाइन्स हैं और इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अलावा यूएसए, यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका में भी है। अगर आपने आजकल में या रिसेंट में अपने घर का कोई काम करवाया होगा तो आप शायद इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये डेकोरेटिव वॉल पैनल्स बनाते हैं, लैमिनेट्स एंड पीवीसी पैनल्स बनाते हैं, डिजाइनर फ्लोरिंग एंड इंटीरियर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनका एक ग्लोरियो ब्रांड भी है। मैंने इसका नाम तो नहीं सुन रखा था, लेकिन यूरो प्रतीक का नाम पहले से सुन रखा था। तो ओवरऑल बिजनेस आपको इनका समझ आ चुका है। आईपीओ की डिटेल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा यहां पे मैं बता दूं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अभी फिलहाल 87% की होल्डिंग्स हैं और इसके बाद लगभग 70% की होल्डिंग्स उनके पास रहेंगी। तो अब चलिए इनके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पिछले 3 साल से लगातार इनकी एसेट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 में 260 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि 2024 में घटकर 230 करोड़ हो गया था, लेकिन अभी बढ़कर 291 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 3 साल से लगातार बढ़ रहा है और अभी 76 करोड़ है, जहां पर एबिटा भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बढ़कर 110 करोड़ पहुंच चुका है। साथ ही कंपनी के नेटवर्थ और कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं और इस कंपनी में अच्छी बात यह है कि ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 2-2.5 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 40% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 44-45% के ऊपर है, डेट बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। पैट मार्जिन भी 26% के आसपास का निकल कर आता है, जो इस कैटेगरी में काफी अच्छा है और एबिटा मार्जिन भी 38% का है। यानी ये सारे जो नंबर्स हैं ये काफी अच्छे हैं। और अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अभी 2500 करोड़ के आसपास की है, यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर आप इसके आईपीओ में एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 60 शेयर्स का एक लॉट है, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपए के आसपास होगी। बाकी आप देख ही सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो अब चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके SWOT के बारे में, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो यूरो प्रतीक इस कैटेगरी में एक अच्छा और बड़ा नाम है। इनके पास 3000 से भी ज्यादा डिजाइन्स हैं 30 कैटेगरीज में। सबसे बड़ी बात है ये एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई खास डेट भी नहीं है। इनके मार्जिन्स भी अच्छे हैं, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हैं और साथ ही इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग है, जहां पर इनके पास 180 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 25 स्टेट्स और 5 यूटीज में। साथ ही ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो ये जो पूरा आईपीओ है ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी इससे जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। इससे कंपनी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर कभी इनकी टर्म्स खराब होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तीसरा, ग्लोबली ये अभी इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना है और चौथा, इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड कैटेगरीज के ऊपर ही फिलहाल ये काम कर रहे हैं। अब अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए, आज के टाइम पर लोग जो घर बना रहे हैं उसमें इंटीरियर करा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो इनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल भी लोगों का अपग्रेड हो रहा है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से देख के लोग चाहते हैं कि इस तरीके का घर हो, इस तरीके का रूम हो, चाहे छोटा बनाए लेकिन तब भी अंदर इंटीरियर कराना चाहते हैं, जिसमें इनके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। तो वहां पर इनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ये अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं और साथ ही आज के टाइम पर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इस कैटेगरी में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी
लैमिनेट बाय कर लिया, लेकिन आप सोचते हैं कि किसी ब्रांड का ही बाय करेंगे, तो इससे भी इनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर थ्रेड की बात करें तो इस कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी फिलहाल इनके मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन ये एक प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है, तो मार्जिन कभी खराब भी हो सकते हैं। इसका जो दूसरा थ्रेट है वो आगे बताऊंगा। अभी बता दूं कि कंपनी क्योंकि एक्सपोर्ट करती है, तो आपको पता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू आजकल काफी ज्यादा घटती चली जा रही है, तो ऐसे में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिस्क है वो भी रहता है। साथ ही आपको ट्रंप का भी पता है कि वो चाहते नहीं है कि इंडिया वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट करे, तो उससे भी इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इससे भी इनका बिजनेस हिट हो सकता है। अब फाइनली अगर इनके जीएमपी की बात करें तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इनका जीएमपी कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी इनका जीएमपी बिल्कुल म्यूट है, जो कि एज एन इन्वेस्टर उतना अच्छा नहीं है, सेंटिमेंट सही नहीं देता है, क्योंकि जीएमपी से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे, बट फिलहाल बहुत लंबे टाइम से इनका जो जीएमपी है वो जीरो दिखाई दे रहा है, जबकि आज आईपीओ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इसके रिटर्न्स का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, तो आपको इसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।